कई ऐसे पैरामीटर्स हैं, कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर किसी को आना चाहिए, इररिस्पेक्टिव आपकी एज क्या है, इररिस्पेक्टिव आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, इररिस्पेक्टिव कि आपने करियर पाथ क्या चूज किया है, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हो, आप नर्स बन रहे हो, आप अकाउंटेंट बन रहे हो, आप सीए बन रहे हो, या आप किसी और चीज में हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड लर्न दो स्किल्स, राइट। आज से कुछ साल पहले कोई भी ये चीजें सिखाता नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स आते थे, हर फेज पे आते थे। जैसे कि मैम ने बहुत करेक्टली बोला, अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सर्टेन लाइफ स्किल्स, जो हर किसी को पता होने चाहिए कि यार ये काम मेरे को ऐसे करना है, इससे पहले कोई बताता नहीं था, इसको हम कहते हैं लाइफ स्किल्स, राइट। स्लीप मैनेजमेंट भी एक ऐसा ही स्किल है जो कि हर किसी को आना चाहिए, राइट। हर किसी को पता होना चाहिए कि स्लीप मैनेजमेंट होता क्या है, सोते कैसे हैं, राइट। आर वी रेडी? इट्स वर्किंग, राइट, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू. So today's topic is sleep management. So as we discussed that there are certain skills that everyone should be aware of, right? Or why we are saying all these things is because there are certain positive and certain negative aspects of it. सिर्फ एक थोड़ी सी सावधानी से आप चीजों को बदल सकते हो, अपने फेवर में कर सकते हो वो सारी चीजें, ठीक है। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, एक छोटी सी बात बताओ, हाउ डिड यू स्लीप लास्ट नाइट? आपकी रात की नींद कैसी थी कल की? नॉट गुड। सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है, यहां पे आप पार्टिसिपेट करने के लिए आते हो, राइट, आप पार्टिसिपेट करने के लिए आते हो। बताओ, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, कैसी थी आपकी स्लीप? गुड, नॉट गुड, नॉट नॉट गुड, एवरेज, नॉट गुड, राइट, बेटर फ्रॉम पास्ट, वर्स्ट। ठीक है, तो हम आपसे शुरू करते हैं, आपकी स्लीप अच्छी क्यों नहीं थी? हाँ, क्यों नहीं सो पाए आप ढंग से? ड्यू टू ओवर स्ट्रेस, राइट। और पहला क्या बोला आपने? ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग एंड ओवर स्ट्रेस, बहुत सही बोला, ठीक है। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम्स ही यही है। क्या प्रॉब्लम्स है? कि हम ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, वो गलत भी नहीं है, बट ज्यादा सोचना एक्चुअल में गलत है, बट आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है कि यार हम ओवर थिंक करते हैं, ठीक है। वो ऑलमोस्ट हर किसी के साथ प्रॉब्लम है, और ये बहुत ही गलत हैबिट है, बहुत गलत हैबिट है, जिसकी वजह से आप सो नहीं सकते, ठीक है। हेलो, आप किस वजह से नहीं सो पाए? ड्यू टू, अच्छा, आप अच्छे से सोए थे, आप नहीं सो पाए थे। सर मैंने लेट नाइट फोन यूज किया था। क्या किया था? फोन यूज। फोन यूज किया था, ठीक है, फोन यूज किया था लेट नाइट तक, राइट। दैट इज वन ऑफ द रीजन यू आर नॉट एबल टू स्लीप, राइट। आप लेट नाइट फोन यूज क्या कर रहे थे फोन में? ठीक है, फाइन। फोन यूज करना, ओवर थिंकिंग करना, ठीक है, स्ट्रेस फील्ड आउट करना, इसके अलावा और कोई रीजन? ये तीन मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो इन द सेशन वी विल सी व्हाट आर द गुड थिंग्स, बैड थिंग्स दैट वी कैन ओवरकम, राइट। ठीक है, सो बिफोर वी से व्हाट इज स्लीप, स्लीप क्या है बताइए आप लोग। सो नॉर्मली लेट्स सी, ज्यादातर हमारा इंप्रेशन क्या जाता है, स्लीप क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है, करेक्ट। हमने सारा दिन भागदौड़ करी, हम लोग थक गए, ठीक है, थक गए तो हम लोग सो गए, तो हम बोलते हैं ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है, करेक्ट। इसमें आपकी कोई मेहनत लगी नहीं, बट फैक्ट क्या है, ये बहुत ही, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, यही आप लोगों को समझना है कि स्लीप को आप लाइटली मत लो, ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, राइट। स्लीप में क्या होता है, एक बारी वी विल गो थ्रू इट, अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इन विच द आईज आर क्लोज्ड, consciousness is completely or partially suspended, muscles are relaxed, and that is repeated several times in a night, right। तो हम बोलते हैं कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, और इसके अंदर हम कॉन्शियस होते हैं या सेमी कॉन्शियस होते हैं, करेक्ट। और
हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, और ये फिनोमिना बहुत बारी रिपीट होता है, करेक्ट? ठीक है, सो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. सेकेंड इज देर आर फ्यू मिथ्स एंड फैक्ट्स. मिथ्स मतलब कुछ गलत धारणाएं हैं लोगों के मन में, ठीक है? तो वो क्या क्या है, लेट्स रीड इट आउट. ओनली 8 hours ऑफ स्लीप इज रिक्वायर्ड. ठीक है, हम सोचते हैं कि हमको 8 घंटे की नींद चाहिए, राइट? द फैक्ट क्या है कि कई लोगों की 7 घंटे में ही नींद पूरी हो जाती है, कई लोगों को हो सकता है कि 8.5 घंटे की जरूरत पड़े या 9 घंटे की जरूरत पड़े. तो इट ऑल वेरीज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, फ्रॉम ए पर्सन टू पर्सन, राइट? 8 घंटे एक स्टैंडर्ड होता है जहां सबको उतना सोना चाहिए, बट इट कैन वेरी. स्टेइंग इन बेड एंड काउंटिंग शीप्स हेल्प यू फॉल asleep. जब हम सो नहीं पाते तो कई लोगों का मानना होता है कि यार आप उल्टी गिनती करिए या आप किसी चीज को काउंट करिए तो आप जल्दी सो पाएंगे. ये एक मिथ है. इससे उल्टा नुकसान होता है. क्या नुकसान होता है? हाँ जी, करेक्ट. जब आप सोच रहे हो कुछ, आप थिंक कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, तो आपका ब्रेन तो एक्टिव है. जब आपका ब्रेन एक्टिव है तो वो आपकी बॉडी को सोने नहीं देगा. ठीक है, तो हमको कुछ भी सोचना नहीं है, राइट? और ये एक मिथ है कि यार हम कुछ उल्टी गिनती करेंगे या सीधी गिनती करेंगे तो हम लोग सो जाएंगे. नहीं, गलत है ये. वॉचिंग टीवी और यूजिंग योर मोबाइल फोन इज गुड वे टू रिलैक्स बिफोर बेड. ये आज की डेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. मेरे को नींद नहीं आ रही है तो मैं क्या करूंगा, मेरे हाथ बगल में ही मोबाइल पड़ा है, मैंने मोबाइल लिया और देखना शुरू कर दिया. इस वजह से कि मैं मोबाइल देखूंगा तो मेरे को नींद आ जाएगी. मैं मोबाइल देखूंगा तो मैं रिलैक्स फील करूंगा. मैं मोबाइल देखूंगा तो मैं रिफ्रेश फील करूंगा. ये क्या है? सबसे बड़ी गलत धारणा है. ये सबसे बड़ा मिथ है, राइट? मोबाइल देखने से हमने थोड़ी देर पहले भी हमने बात करी थी इस चीज के लिए. मोबाइल देखना सबसे बड़ा एक फैक्टर है आपकी नींद को खराब करने से. उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, टेक्निकल डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो सर्टेन ब्लू रेस निकलती हैं जो कि आपकी आईज को इंपैक्ट करती हैं और वो आपको सोने नहीं देती, राइट? इसलिए मोबाइल कभी भी रात में नहीं देखना है. यू कैन कैच अप विद द स्लीप एट द वीकेंड. इसका मतलब यह है, जब संडे होता है तो हम क्या सोचते हैं कि यार हर रोज का हमारा शेड्यूल क्या होता है एक नॉर्मल इंसान का. सुबह उठता है, 9 से 6 की जॉब करता है या अपना स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, ट्यूशंस लेता है, पढ़ता है, फिर उसके बाद 9-10 बजे वो सो जाता है. ठीक है, पर पूरा दिन वो काम कर रहा है, राइट? और संडे को हम क्या करते हैं, ज्यादा सो जाते हैं. हम सुबह पहली बात हम सुबह ही 10 बजे उठेंगे, फिर उसके बाद खाना खाया फिर सो गए, दोपहर को खाना खाया फिर सो गए, रात में फिर सो गए. तो हम क्या सोचते हैं कि हमारी जो थकान है वो हमने वीकेंड पे पूरी कर ली, करेक्ट? ये गलत है. ठीक है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है. ये आपकी बॉडी साइकिल को और बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब करता है. अल्टीमेटली वो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है. आपको जो नॉर्मल दिन चल रहा है आप उसको ही रखिए संडे वाले दिन और छुट्टी वाले दिन भी, राइट? और शॉर्ट पावर नैप इज बैड फॉर यू. व्हाट इज पावर नैप? एक छोटा सा नींद हम ले लेते हैं ना बीच में, हम कहते हैं हम पढ़ रहे हैं, राइट? तो हम छोटी सी एक बार कहते हैं हम 15 मिनट के लिए सो रहे हैं, आधे घंटे के लिए सो रहे हैं, राइट? उसको हम पावर नैप कहते हैं. आजकल कॉर्पोरेट ऑफिस में भी पावर नैप्स अलाउड हैं कि आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आप 4 घंटे से लगातार काम कर रहे हो, आधा घंटा ऑफिस वाले भी कहते हैं आप सो जाओ. बहुत सारे ऑफिस में क्यूबिकल्स बने हुए हैं जहां पे आप आधा घंटा जाके सो सकते हो, राइट? इसको हम पावर नैप कहते हैं. इस पावर नैप गुड और बैड? इट्स अ क्वेश्चन टू यू. इट इज गुड, right? But there is a condition applied to it. The power nap should be less than 30 minutes. अगर 30 minutes के ऊपर हो रहा है then it is bad for you, right? So we will see how it is good and bad for you. Fine? And what are the facts? A sufficient sleep improves your memory. We talked about that memory is required for each and everyone, right? हर किसी को मेमोरी
अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो अपने, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी मेमोरी शार्प होगी तो आप अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर कर पाओगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, करेक्ट। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो भी आपको अच्छी मेमोरी चाहिए ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सको अपने ऑफिस में। ऐसा नहीं किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया और आप भूल गए, राइट। तो अगर आपकी अच्छी स्लीप होगी तो आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी। स्लीप हेल्प यू मैनेज योर इमोशंस। हमने अभी बात करी कि जिसकी स्लीप अच्छी नहीं होती है उसका मूड खराब होता है, वो चिड़चिड़ा रहता है, राइट। तो हमारी अच्छी स्लीप्स हो ताकि हम अपने इमोशंस को भी अच्छे से मैनेज कर पाए। स्लीप हेल्प यू कंसंट्रेट बेटर। जिसकी स्लीप अच्छी हो जाएगी वो हमेशा एक्टिव रहेगा, और अगर कोई सामने टीचर आपको सिखा रहा है कोई चीज, या आप अपने ऑफिस में भी काम कर रहे हो, आप जल्दी से ग्रैप कर लोगे। बट जिसकी स्लीप अच्छी नहीं होगी वो सुस्ताया रहेगा, वो बैठा तो होगा क्लास में बट वो ग्रैप कुछ नहीं कर पाएगा। आपने देखे होंगे अपने साथ स्टूडेंट्स ऐसे जो कि बैठे हुए हैं क्लास में, बट कुछ देर बाद उनको पूछ लो तो वो निल, बिकॉज वो ग्रैप नहीं कर पा रहे हैं, राइट। स्लीप्स इंप्रूव योर डिसीजन मेकिंग। जब आप एक्टिव होते हो तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाते हो। स्पेसिफिकली जब आप कोई व्हीकल चला रहे हैं आप, राइट, तो आपको कब राइट लेना है, कब लेफ्ट लेना है, कब आपको ब्रेक लगाना है, आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, राइट। एक्सरसाइज कैन हेल्प यू स्लीप एट नाइट। अगर आप एक संतुलित अपना जीवन रखते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं तो ये एक फैक्टर है जिससे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है। आप में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं हर रोज? आप लोग नहीं करते? एक्सरसाइज इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे खाना जरूरी है, स्लीप जरूरी है, वैसे ही एक्सरसाइज भी जरूरी है, राइट। सो यू शुड हैव ए बैलेंस्ड लाइफ, जहां पे बिना एक्सरसाइज के यू शुडंट इवन स्टार्ट योर डे, राइट। बट ये एक्सरसाइज रात में नहीं होनी चाहिए। कई लोग हैं जिम करते हैं शाम को, या कोई फिजिकल एक्टिविटीज शाम को करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज शुड बी इन द मॉर्निंग, राइट। कोई डाउट आपको इसमें? इज देयर एनी लर्निंग, राइट? हाँ, वो गलत है। पावर नैप, देखिए, हमने अपने आप को कंट्रोल करना है, इसलिए हमने बोला पावर नैप इज वेरी गुड थिंग। उससे क्या है, आपकी एनर्जी है एकदम से पंप अप होती है, एनर्जी आपकी एकदम से पंप अप होती है, ताकि आप नेक्स्ट जो आपको 5 घंटे 8 घंटे जो काम करना है, आपकी बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी वापस आ जाए। हम्म हम्म हाँ, चलिए हम स्लीप आवर्स के ऊपर, यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। कितने बजे उठते हैं आप सुबह? ठीक है, और रात में? ठीक है, तो हम आपका क्वेश्चन लेंगे इसमें, चलिए इसको कवर कर लेते हैं हम लोग। जब हम कहते हैं एक नॉर्मल इंसान के लिए 8 घंटे सोना चाहिए, ठीक है, व्हाट डज इट मीन? मैं 4 घंटे अभी सो गया और 4 घंटे मैं दोपहर को सो गया। जैसे आपने बोला 12 बजे मैं सो गया, सुबह 5 बजे उठ गया मैं, मेरी 5 घंटे की नींद हो गई, 3 घंटे मैं दिन में सो लिया, 5 + 3 8। इज इट गुड? गुड? हाँ सर, because in night night you feel very relaxed, but in day anything. राइट, राइट। 8 घंटे डज नॉट मीन कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लेंगे, 5 + 3, 6 + 2, 7 + 1, राइट, राइट। आप थोड़ी देर में सो लेते हैं, फिर थोड़ी देर में पढ़ लेते हैं, फिर आप 2 घंटे सो लेते हैं, फिर 2 घंटे आप पढ़ लेते हैं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। पावर नैप मतलब इट शुड बी लेस देन 30 मिनट्स, और देर इज ए साइंटिफिक रीजन, देर इज ए बायोलॉजिकल रीजन बिहाइंड इट। हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। हाँ, ठीक है, वो विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है, विल डिस्कस अबाउट इट। सो लेट्स कंटिन्यू। चलिए, so we discuss many things. Let's have some interesting facts, right, about sleep. Because we are sleeping for 8 hours a day normally, so it means that 1/3 of our life we are just sleeping, right? No sleep, more pain. What it means?
When we don't sleep, we feel lazy or hard. राइट। देखिए, आपकी बॉडी रिकवर करती है, आपकी बॉडी आप करेक्ट, आपकी बॉडी जब आपकी जो टिश्यूज मसल्स हैं उनको रिकवर करती है, राइट, उनको रिपेयर करती है। अगर वो रिपेयर ही नहीं होंगे तो क्या होगा? पेन होगा। करेक्ट। अगर आप नहीं सोएंगे तो और पेन होगा। ठीक है। तो नॉर्मली आप मेडिकल फील्ड में भी देखेंगे आपको स्लीपिंग पिल्स दी जाती हैं अगर कोई बंदा एडमिट होता है हॉस्पिटल में या दूसरी चीज, ताकि जितना वो सोएगा उतना जल्दी रिकवर करेगा। नॉट गेटिंग इनफ स्लीप कैन बी ए रीजन फॉर ए 2 पाउंड वेट गेन पर वीक। जितने लोग मोटे होते हैं ना, काफी लोग मोटे होते हैं वो इस वजह से क्योंकि उनकी स्लीप अच्छी नहीं होती है। स्लीप अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा? उनका मेटाबॉलिज्म खराब होगा। ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। अब हमारा मेडिकल रीजंस आते हैं जो हम अभी हम बात कर रहे थे, राइट। विल नॉट गो इनटू द डेप्थ्स, बट आपको 4 फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं। स्लीप साइकिल कैसे होती है? ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ईच स्लीप साइकिल इज अबाउट 90 मिनट्स। देर आर 4 स्लीप साइकिल्स और हर स्लीप साइकिल 90 मिनट्स की होती है, राइट। और पूरे जो हम 7-8 घंटे की हम बात करते हैं सोते हैं तो ये साइकिल्स रिपीट होती हैं। 90 मिनट की एक साइकिल और हमारी 4-5 साइकिल्स होती हैं, राइट। और जो आपका 75% होता है ये एनआरईएम स्टेज होता है, मतलब कि आप डीप स्लीप करते हो। मैं स्टेज 1 आपकी क्या होती है? स्टेज 1 होती है ट्रांजिशनिंग टू स्लीप। जैसे ही आप बेड पे जाते हो, राइट, तो ये एक फेस होता है जब आप सोने से जगने के फेस में जाते, मतलब जगने से सोने के फेस में जाते हो, राइट। ये पहला फेस होता है ये, ठीक है। और फिर दूसरा फेस हमारा क्या होता है? जब आपकी हल्की सी नींद लगती है, इसको 90 मिनट्स, ठीक है। ये सेकंड होता है जहां पे आपकी हल्की सी नींद लगती है। थर्ड फेज क्या होता है? जब आप और गहरी नींद में सोते हो। चौथी स्टेज होती है ड्रीम स्टेज। इसके अंदर आपको थोड़े थोड़े सपने भी आते हैं, राइट। तो ये 4 साइकिल्स हैं। हम लोग टेक्निकल या मेडिकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट ओवरऑल आपको इतना पता होना चाहिए दैट देयर आर 4 stages of sleep, right? And the reason behind we are discussing about this is, जैसा कि we discussed few minutes back, जब आप पहली स्टेज में होते हो, राइट, यहां पे क्या होता है? ट्रांजिशनिंग बिटवीन अवेक एंड स्लीप, इजली वेकन अप, आप यहां पे जल्दी उठ भी जाते हो, करेक्ट। So these are the 4 cycles of the sleep, and we will not go into much detail about each of them, but this is something we discuss about it. जैसे कि हम बोलते हैं कि 30 मिनट्स में आपको 30 मिनट से ज्यादा नहीं स्लीप होना चाहिए, क्योंकि वंस यू एंटर इनटू दिस स्टेज देन इट इज ए प्रॉब्लम, राइट। तो आप इसी स्टेज पे जाके आप जब जाग जाएंगे तो डेट विल हेल्प यू। इसीलिए हम पावर नैप बोलते हैं, डेट शुड बी लेस देन 30 मिनट्स, और पावर नैप हमेशा लेनी चाहिए। टू गिव एन एग्जाम्पल पावर नैप के ऊपर ही, आप सुबह आप 5 बजे से उठे हो आप, राइट, आपने काम किया, सारी चीजें करी, तो नॉर्मली ऐसी ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है कि जब हम दोपहर का खाना खाते हैं उसके बाद एकदम से नींद आने लगती है, राइट। आपने जब हम स्कूल में, कॉलेज में, या कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप ड्रोजिनेस फील करते हो। क्यों? क्योंकि उस समय तक आपकी बॉडी थक चुकी होती है, आपकी बॉडी को आराम चाहिए होता है, राइट। आप 30 मिनट्स, और अगर आप आराम नहीं करोगे तो क्या होगा? 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप टायर्डनेस फील करोगे, राइट। तो व्हाट इज द गुड वे? एक पावर नैप लें। जैसे ही आप एक पावर नैप लेंगे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी वापस आ जाएगी, राइट। तो आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा, बट विद द कंडीशन दैट पावर नैप शुड बी लेस देन, राइट। This is again one of the important slides. You should understand कि why we are here. Why we are here, you should understand what is the importance of sleep. हमने बात करी एनर्जी कन्वर्सेशन, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर गोज डाउन, मेटाबॉलिज्म रेट गोज डाउन। आपने देखा होगा
डू यू एग्री विथ फर्स्ट लाइन, बॉडी टेम्परेचर गोस डाउन? आपने देखा है जब हम सोते हैं, राइट, अभी हम लोग बैठे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आराम से बैठे हैं, ठीक है, बट जब हम सोते हैं तो हमें एक चादर की जरूरत पड़ती है, करेक्ट? या कोई सो रहा होता है तो हम उसके ऊपर एक चादर डाल देते हैं, करेक्ट? क्यों? सो दैट ही कैन बेटर एंड ही कैन स्लीप प्रॉपरली। क्यों? उसका रीजन क्या होता है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, करेक्ट? उसी वजह से हम जब उसको थोड़ा कवर अप करते हैं तो दे कैन स्लीप प्रॉपरली। सेकेंड, योर मेटाबॉलिज्म रेट गोस डाउन, आपकी जो पाचन शक्ति है वो कम हो जाती है, राइट? इस लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है? चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। जब आप सोते हैं, हर किसी का अपना एक डिफरेंट टाइम होगा, सोने से कितनी देर पहले आप लोग खाना खाते हैं? 1 आवर, 1, जोर से बोलो। रात में उठ के खाते हैं, ठीक है, ठीक है, 3 आवर्स, जस्ट बिफोर द बेड, ठीक है। तो देयर वर वेरियस रिप्लाईज दैट वी हैव रिसीव्ड। नॉर्मली लोग कह रहे हैं कि 1 घंटा पहले हम खाना खाते हैं, और वन कैंडिडेट टोल्ड दैट जस्ट बिफोर द बेड, खाना खाते हैं और सो जाते हैं, राइट? किसी ने 3 घंटे बोला। व्हाट इज द राइट वे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है। खाना खाने से सोने से करीबन 2 से 3 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। सोने से 2-3 घंटा पहले आप खाना खा लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट डाउन। अगर आप 3 घंटा पहले या 2.5 घंटा पहले आप खाना खा लेंगे तो आपका सारा खाना पच जाएगा। आपके खाने से आपके टिश्यूज बनेंगे, आपकी बॉडी बनेगी, एनर्जी बनेगी, राइट? वो जो खाना है वो आपको लगेगा इन ए हेल्दी वे, ठीक है? आपकी स्किन, आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स को वो खाना लगेगा, करेक्ट? और हम क्यों कहते हैं ये? क्योंकि जैसे ही आप सोने लगते हो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो डाउन हो जाता है, और जैसे आपने बताया कि आप खाना खाते हैं और सो जाते हैं, दिस इज एक्सट्रीमली वेरी वेरी हार्मफुल, एक्सट्रीमली वेरी वेरी हार्मफुल, बिकॉज जो आपने खाना खाया वो पचा नहीं, वो सिर्फ अंदर सड़ रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी उस खाने को पचा नहीं रही है, करेक्ट? तो आपको यही छोटी सी ट्विकिंग्स करनी है ताकि जो आप खाना खा रहे हो वो आपके शरीर को लगे। नहीं तो बहुत ही जल्दी आपकी एज है 25 साल में ही आप 40 के लगने लगोगे, और 35 साल में ही आप 55 के लगने लगोगे, राइट? एवरीवन वांट्स टू स्टे यंग, एवरीवन वांट्स टू स्टे हेल्दी, राइट? गॉट इट? तो द लर्निंग इज कि आप खाना कम से कम 2-2.5 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए, ताकि सोने से पहले आपका सारा खाना पच जाए। बिकॉज ऑफ ए साइंटिफिक रीजन, जब आप सोते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, ठीक है? स्लीप का अनदर फंक्शन इज रिस्टोरेटिव फंक्शन, रिस्टोरिंग व्हाट इज लॉस्ट व्हाइल वी आर अवेक, टिश्यू रिपेयर, मसल ग्रोथ happens when we sleep. Fine, everyone knows this. Memory performance and perception is maintained or increased with normal sleep. अगर आपकी normal sleep है तो आपकी memory अच्छी रहेगी, and what we discussed is memory is very important to be successful in life, right? Whether you are in school, college or in your professional life. Sleep help relax, and also multiple hormone secretion happens during sleep. आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं रात में, ठीक है? तो इसलिए अच्छी स्लीप लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब हम बात करते हैं कि
कई लोग होते हैं जो कि बहुत कम सोते हैं, हम उसको कहते हैं इंसोमिया। कई लोग ज्यादा सोते हैं, हम उसको कहते हैं हाइपरसोनिया। बोथ आर नॉट गुड। जब आपकी स्लीप पूरी डिस्टर्ब हो जाती है तो बहुत सारी चीजें आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं, राइट। ये मेडिकल टर्म्स हैं, तो विल नॉट गेट इनटू द मच डिटेल अबाउट इट। बट जब आपकी स्लीप चेंज होता है किसी भी वजह से, सो बहुत सारी आपके अंदर प्रॉब्लम्स आने लगती है। आप सोते हुए चलने लगते हो, नाइटमेयर्स, नाइट टेरर्स, आपकी लेग्स में प्रॉब्लम आता है, मसल क्रैम्प्स होता है, स्लीप में आप बात करने लगते हैं, बेड वॉटिंग होता है, ब्रक्सिज्म होता है, हाइपनिक जर्क्स होता है। आपने देखा होगा कई लोग हैं दांतों को, आपके साथ कभी एक्सपीरियंस हुआ सोते हुए आपके दांत हैं, आप आपस में रगड़ रहे हैं, होता है कई बारी, राइट। तो ये इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी स्लीप डिस्टर्ब है। और जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो डेंटिस्ट, और आपके दांत एक्चुअली में आपस में रगड़ रहे हैं, जो कि आपके दांतों को कमजोर बनाता है, ठीक है। हमने ये कई चीजें थोड़ी देर पहले डिस्टर्ब करी, हम लोगों ने डिस्कशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेमोरी के लिए, आपके मूड स्विंग के लिए, इम्यूनिटी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्लीप अच्छी होगी ना, आपका माइंड स्टेट अच्छा रहेगा, आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो क्या होगा, बेटर इम्यूनिटी, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आज की डेट में आप देखते हैं कि लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, इससे पहले नहीं होता था ऐसे। आपकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और जितने भी आजकल बीमारियां चल रही हैं आप उनसे बहुत ही दूर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई है। आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, जो काम आप दूसरे लोग 1 घंटे में कर पा रहे हैं आप 15 मिनट में कर पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्लीप इज द फाउंडेशन ऑफ योर हेल्थ, राइट। हमने बहुत सारी चीजें पहले भी देखी, तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। हेल्थ इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कोई महंगी चीजें खानी है, आपको बादाम खाने हैं, राइट। इट इज ओनली स्मॉल ट्विकिंग दैट यू हैव टू डू, ताकि आपकी स्लीप अच्छी रहे। आपकी स्लीप हेल्थ अच्छी होगी तो 10 चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। नॉर्मली हम कहते हैं कि स्लीप हमारी डिस्टर्ब हो गई है, किस वजह से हो रही है, किसी ने पड़ोस में जगराता करवा लिया तो आपकी तो पूरी रात चली गई, राइट। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, नॉइस हो रही है बाहर, करेक्ट। किसी ने डीजे बजा रखा है, आप सोना चाहते हो पर आप नहीं सो पा रहे, करेक्ट। तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप नहीं स्लीप कर पा रहे। कोई मेडिकल इमरजेंसी है जहां पे आपको जाना पड़ रहा है, आप रात को नहीं सो पाए, राइट। सो हम वी कॉल इट एज एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, बट दे आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्परेरी। हो सकता है कि किसी ने डीजे बजाया हो रात को, किसी के घर में शादी हो, तो आप नहीं सो पाए ढंग से, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स रिलेटेड टू द माइंड, रिलेटेड आपकी बॉडी के अंदर कोई पेन हो रहा है तो आप कई बार नहीं स्लीप कर पाते हो, राइट। आपको कुछ प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, दर्द हो रहा है, आप नहीं स्लीप कर पा रहे हो। और रिलेटेड टू माइंड हमने बात करी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे हमने कुछ देर पहले डिस्कशन किया, अगर आप स्ट्रेस्ड हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, आप अपने दिमाग से परेशान हो तो आप नहीं सो पा रहे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ब्रेन को एक्टिव रखिए और ब्रेन को ओवर थिंक मत करने दीजिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू डायरेक्टली इंपैक्ट योर स्लीप, राइट। एंड we will discuss about it. We'll discuss about it कि अपने माइंड को कैसे हमने कंट्रोल करना है ताकि आप ओवर थिंकिंग ना कर पाओ, ना ही आप स्ट्रेस फील कर पाओ, ठीक है। स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। इररेगुलर स्लीप शेड्यूल्स, ये एक फैक्टर है डेट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आज आप 8 बजे सो गए रात को, कल आप 9 बजे सो गए रात को, फिर आप 10 बजे सो गए, फिर आप 11 बजे सो गए, फिर आप रात को 2 बजे सो रहे हो।
आप क्या कर रहे हो? इर्रेगुलर स्लीप शेड्यूल बना रहे हो। होता है आप लोगों के साथ ऐसा? कभी तो मन किया आप 10 बजे सो गए, कभी आपने मूवी लगा लिया आप रात को 2 बजे सो रहे हो। डज इट हैपन विद यू? यू नीड टू चेंज योर हैबिट, क्योंकि आपका एक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपका एक बॉडी क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू मेंटेन। अपना एक शेड्यूल बनाओ कि मेरे को रात को इतने बजे सोना है। रात को 10 बजे सोना है तो मतलब 10 बजे सोना है, और सुबह 5 बजे 6 बजे जो भी आपको शेड्यूल है आपका, उसमें मेंटेन रहो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इग्नोर मत करिए। अब ये आपका इरेगुलर स्लीप शेड्यूल है तो यू नीड टू हैव ए रेगुलर वन, राइट? पुअर डाइट और लेट कैफे। पुअर डाइट, पुअर डाइट का मतलब कि आप जंक फूड खा के सो रहे हो, आप ऑयली खा के सो रहे हो। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी शादी में गए और हमने इतना खा लिया कि रात को इतने सारे पेट में एसिड्स हुए कि आप रात को बार बार उठ रहे हो? डज इट हैपन विद यू? हमने कहीं स्वाद स्वाद में ज्यादा खाना खा लिया और वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट फूड, रात को परेशानी होती है, राइट? तो यू नीड टू हैव ए गुड फूड बिफोर वी एक्चुअली गो फॉर ए स्लीप। ठीक है, अपना खाना उतना ही खाओ जितना आप पचा सकते हो। ये एक पहली चीज है जो हमने डिस्कशन करी कि सोने से 2 से ढाई घंटा पहले आपको खाना खाना है ताकि वो पच जाए। ये एक पहली चीज है। और नॉर्मली, और जब हम डाइट की बात करते हैं हमेशा बोला जाता है कि मॉर्निंग में और आफ्टरनून में हैव ए गुड डाइट, पेट भर के खाना खाओ, बट रात को थोड़ा सा कम खाओ। रात को थोड़ा सा कम खाओ ताकि आपकी नींद बहुत अच्छी रहे। ठीक है? लेट कैफे, आपने देखा होगा काफी लोग रात को कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं। और क्यों? नींद नहीं आती उससे, राइट? हम चाय कॉफी, आप में से कितने लोग चाय कॉफी पीते हैं सोने से पहले? कितनी देर पहले? 2 घंटा पहले। 2 घंटा पहले, राइट? क्यों? पढ़ना होता है, इस वजह से आपका सेम पढ़ना होता है। ठीक है, एक चीज हो गई, पढ़ना होता है फैक्टर जहां पे थोड़ी सी चीटिंग हम कर सकते हैं, राइट? क्योंकि पढ़ना जरूरी है, राइट? यहां पे आपको एक बैलेंस बना के चलना है। पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जैसा कि महेश सर हमेशा कहते हैं कि मार्केट में एक इंसान है जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है बट स्टिल वो आपको बेच रहा है। आपने एक्सपीरियंस किया कभी ये? आपको इतना स्मार्ट बनना है, आपको इतना क्लेवर बनना है कि कोई आपको अपना प्रोडक्ट चेप रहा है, बेच रहा है जबरदस्ती, आपको उसके ट्रैप में नहीं फंसना। आपको अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है, बट आप फंसते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके पास इतना पैसा है, वो इतनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आपका फंसना स्वाभाविक है। जैसे कि हम चाय की बात करते हैं, ठीक है? चाय में कुछ भी अच्छा नहीं है, बट वो इतनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि चाय पीने से आप फ्रेश हो जाएंगे, चाय पीने से आप खुश हो जाएंगे। कॉफी की इतनी ऐड आती है, राइट, कि कॉफी पीने से आपके अंदर एनर्जी आती है। बहुत सारी चीजें हैं जो कॉफी के बारे में बताई जाती हैं, बट हो क्या रहा है, किसी और कंट्री के अंदर एक्स्ट्रा कॉफी है वो हमारे यहां सिर्फ बेच रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सिर्फ आपको नुकसान दे रही है। करेक्ट? तो हमारे यहां हमेशा एक बोला जाता है चाय कॉफी की कभी जरूरत ही नहीं है, चाय कॉफी सिर्फ आपको बीमार करती है। बट कोई इंसान आपको अपना प्रोडक्ट बेच रहा है और आप खरीद रहे हो। हमारी कंट्री इतनी अच्छी है जहां पे दूध दही लस्सी और सब चीज मिलती है, कुछ भी ना मिले ना पानी पी लो यार, पानी से अच्छी कोई चीज नहीं है। पर चाय कॉफी दे आर एक्सट्रीमली हार्मफुल, एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर यू। ठीक है, और क्या चीज हार्मफुल है इसके अलावा? राइट? तो कोल्ड ड्रिंक्स, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर आप क्यों पीते हो? दे आर टू रीजंस और मेनी रीजंस बिहाइंड इट। आप बताएंगे क्यों पीते हैं हम कोल्ड ड्रिंक? हाँ, टेस्ट की वजह से। और
क्या होती है? कोल्ड होती है, ठीक है। और एनर्जी, और सेलिब्रेशन। देखिए, कई चीजें ना कड़वी हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। देखिए, जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं ना, इट इज बिट ऑफ द टॉपिक। जब हम कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक हमें क्यों अच्छी लगती है? वो स्वीटनर है। कोल्ड ड्रिंक, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं सजेस्ट करेगा कि आप कोल्ड ड्रिंक पियो। क्या कभी किसी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया? कोई नहीं बोलेगा आपको, आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बोला। करेक्ट। तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बोलता है कि आप कोल्ड ड्रिंक पियो, आप प्लीज मत पीजिए, ठीक है। उससे सिर्फ आपको दुनिया भर की बीमारियां लगेगी। क्या बीमारियां लगेंगी आपको? कैंसर का खतरा होता है आपको। दो चीजें मैं आपको बता दूं, इससे पहले कभी भी कैंसर नाम का शब्द हुआ नहीं करता था, आज से 25 साल पहले, ठीक है। और आज से 25 साल पहले कभी भी आईवीएफ का वर्ड आपने कभी सुना? नहीं सुना, राइट। शादी होती थी, बच्चे नेचुरल तरीके से होते थे। बट आज की डेट में सबके शरीर है ना एकदम खराब हो चुके हैं, करेक्ट। कभी भी कोल्ड ड्रिंक मत पियो, उसके अंदर सिर्फ स्वीटनर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और शुगर इज ऑलवेज वेरी बैड फॉर हेल्थ। सेकंड, हम क्यों पीते हैं? यार किसी की शादी में गए, फ्री की मिल रही है, यार चढ़ा लो जितनी चढ़ानी है। ये एक मेजर रीजन है, ये कड़वा सच है, बट फ्री की मिल रही है तो यार पी लेते हैं, एक नहीं 3 गिलास पी लेते हैं। करेक्ट, मत करो ये सिर्फ आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बुरी तरीके से खराब कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा। और सामने वाला दुनिया भर के एक्टर्स को लेकर आएगा, आपको इंकरेज करेगा पीने के लिए, राइट, बट मत पीजिए, ठीक है। डॉक्टर हमेशा एक चीज बोलता है कि जितने भी पैक्ड फूड्स होते हैं, चाहे वो फ्रूटी हो, पेप्सी हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, इनको दूर से भी मत देखना, पीना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। पी के सिर्फ आप अपने शरीर का नुकसान कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, कैफे। ये टी कॉफी आपको रात को नहीं लेना है, ठीक है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसके लिए अलग से स्लाइड इसलिए बनाया गया है, यूज ऑफ स्क्रीन एट नाइट। आप में से कितने लोग हैं, ईमानदारी से बताइएगा, जो रात को मोबाइल देख के सोते हैं? ऑलमोस्ट 90%, करेक्ट। तो इसी वजह से और एक चीज है, जैसे मैंने आपको दो शब्द बोले, एक बोला कैंसर का, एक आईवीएफ का, इससे पहले कभी नहीं होते थे। जब हम स्लीप डेरिवेशन की बात करते हैं कि आज की डेट में सारी चीजें, बहुत सारे पैरामीटर्स बदल गए हैं, किस वजह से? क्योंकि इंसान की नींद पूरी नहीं हो रही है। और क्यों नहीं पूरी हो रही है? क्योंकि एक आदत जो कॉमन है 95% लोगों में, वो ये कि रात को स्क्रीन देख के हमें सोना है, रात को स्क्रीन देख के सोना है। और जिसकी वजह से क्या डिस्टर्ब होता है? आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, आपकी आइस डिस्टर्ब होती है, आपकी मेमोरी डिस्टर्ब होती है, आपका मूड डिस्टर्ब होता है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है। हर चीज इस फैक्टर से कनेक्टेड है। रात को मोबाइल देखकर नहीं सोना। कितनी देर पहले अपना मोबाइल छोड़ देना है? 1 घंटे तक, 1 घंटे से एटलीस्ट 1 घंटा पहले, ठीक है। हम ये कहते हैं कि हमारी सारी चीजें आज की डेट में मोबाइल से चलती हैं, बट देन देयर इज ए राइट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात करी, हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते ही सो जाना सबसे बड़ा क्राइम है, सबसे बड़ा हार्मफुल चीज है, राइट। 2.5 घंटा पहले खाना खाओ, उसके बाद सो। वी हैव टू ओनली मेक द स्मॉल चेंजेस। मोबाइल है, अगर आप 1 घंटा पहले छोड़ देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। द ओनली थिंग इज दैट इट इज गोइंग टू हेल्प यू ए लॉट, इट इज गोइंग टू हेल्प यू ए लॉट। आपकी सारी चीजें अपने आप इन प्लेस आ जाएंगी, ठीक है। हमने वो डिस्कशन किया कि अगर आप, जैसे हमने स्लीप पैटर्न्स की बात करी, हमने बोला कि कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई जागरण है, उसके अंदर क्या है, 1 या 2 दिन के लिए आपकी स्लीप डिस्टर्ब हुई, विच इज ओके, वो रिकवर हो जाती है इसके अंदर। और जिन लोगों को बहुत टाइम से परेशानी चल रही है, दैट लीड्स टू मल्टीपल इश्यूज। हम ये डिस्कशन कर लेते हैं, इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिसीजेस। आपके आज की डेट में लोग क्यों बीमार हैं ज्यादा? आज की डेट में क्यों बीमार हैं लोग?
क्या आज से 30 साल पहले लोग बीमार होते थे इतना? क्या आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, क्या कभी आपने देखा उन्हें बीमार? नहीं। आज की यंग जनरेशन, आपके जैसे लोग ज्यादा बीमार हो रहे हो। क्यों? बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स जो अभी हमने देखा। यू नीड टू इंप्रूव ताकि आप बीमार नहीं हो। अगर आपकी स्लीप में प्रॉब्लम है तो आपको दुनिया भर की बीमारियां लग जाएंगी यंग एज में। कैन लीड टू ओबिसिटी। हमने बात करी ओबिसिटी, मोटापा। क्यों मोटापा होता है इंसानों का? पहले लोग मोटे नहीं होते थे, बट आज की डेट में है। क्यों? क्योंकि उनका खाना पच नहीं रहा है, वो धीरे धीरे बीमारी में ही कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है लोगों का बिकॉज ऑफ स्लीप। हार्ट की डिसीजेस, डायबिटीज, मूड स्विंग्स, लो इम्यूनिटी लीड्स टू अल्कोहलिज्म एंड डिक्रीज द ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब जल्दी इंसान मर जाता है क्योंकि पहले लोग 100 साल तक आराम से जीते थे, बट आज की डेट में इट्स नॉट फिजिबल। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वन स्पेसिफिक पैरामीटर विच इज स्लीप। हम स्कूल कॉलेजेस की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं आप क्या काम करते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसको भी इंपैक्ट करता है। ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है? अभी तो आप स्टूडेंट है, आपके कम 2 नंबर कम आए ज्यादा आए, इट हार्डली मैटर्स टू एनीवन। बट जब आप ऑफिस में काम करेंगे तो हर चीज देखी जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी देखी जाती है, आपकी एफिशिएंसी देखी जाती है, आपका अलर्टनेस देखा जाता है। राइट। हमने प्रैक्टिकली ऑफिस में देखा है, कई लोग हैं हमेशा सोते हुए नजर आएंगे, अपनी टेबल पे भी नजर आएंगे, ड्रॉइजीनेस रहेगी उनके अंदर। उससे क्या होता है? उनका करियर इंपैक्ट होता है। उनका करियर इंपैक्ट होता है, उनको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि वो हमेशा सुस्ती नजर आते हैं। ऑफिस में सुस्त लोगों की कोई जगह नहीं है। राइट। और उनसे वो हमेशा ना डीमोटिवेटेड रहेंगे। उनसे कोई काम अच्छी भी बात बोलोगे ना तो उनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि शरीर में जान ही नहीं है। शरीर में जान ही नहीं है, ना दिमाग में जान है कि कोई उनसे कुछ कह रहा है तो उनको समझ में आ जाए। स्लीप हाइजीन, अभी हमने बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में बात करी। हमने क्या बोला कि स्लीप हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किन किन फैक्टर से स्लीप इंपैक्ट होती है। हमने मिथ्स देखे, हमने फैक्ट्स देखे। ठीक है। कई और चीजें देखते हैं जो कि डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। हमने बात करी टी और कॉफी की। अगर आप टी एंड कॉफी लेते हैं तो एटलीस्ट अगर आपका 10 बजे का सोने का शेड्यूल है तो 6 घंटे पहले टी कॉफी बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जिसको पढ़ाई करना है वो एक एक्सेप्शन है, बट एक नॉर्मल इंसान के लिए टी कॉफी 6 घंटे पहले आप नहीं लेंगे। ठीक है। अवॉइड एक्सेसिव फूड, हमने बात करी कि रात को जो खाना है वो थोड़ा सा कम खाइए आप, और उतना खाइए जितना पच जाए। करेक्ट। मेंटेन रेगुलर स्लीप शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक शेड्यूल बनाया है कि रात को 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है आपको। राइट। स्विच ऑफ मोबाइल्स, यहां पे हम ये बोलते हैं कि सोने से 1 घंटा पहले, एटलीस्ट 1 घंटा पहले आप अपने फोन को एक जगह पे रख दीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, अपने जहां से भी आपका फोन्स आते हैं या जाते हैं तो सबको बोल दो कि भैया मैं इस समय तक सो जाता हूं, आप मेरे को कॉल मत करिए, until and unless it is very important and critical. Can we follow this practice? How many of you can follow? Right? It is for your well-being. ठीक है। और अगला आता है आपका बेड, जहां पे आपको सोना है वो कैसा हो। आपका बेड, अगर हमारा बेड गंदा है तो हमको नींद नहीं आएगी। बेडशीट अगर गंदी है या उस पर आपने नमकीन खा ली, वो नमकीन बिखरी हुई है, खाना बिखरा हुआ है, तो आपको नींद नहीं आएगी। तो आपका बेड शुड बी नीट एंड क्लीन। राइट। हाइजीनिक होना चाहिए और एट द सेम टाइम इट शुड बी हाइजीनिक। राइट। क्या अवॉइड स्लीप नैप्स इफ, हाँ, व्हाट इट मीन्स, इट हैपन्स विद, समटाइम इट हैपन्स विद अस कि हम दोपहर को सो जाते हैं,
दोपहर को अगर हम सो गए, हमने 1 घंटा 1.5 घंटा हम सो गए या आधा घंटा भी सो गए, हर इंसान की बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है, तो वो रात को नहीं सो पाता है। डज दैट हैपन विद यू? कि हम दोपहर को तो सो गए बट फिर रात को वी आर स्ट्रगलिंग कि यार अब क्या करें, नींद तो नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही तो क्या करेंगे हम? वो विल स्विच बैक टू फोन, करेक्ट। फिर उसके बाद जब फोन पे स्विच हो गए तो डेफिनेटली एक मेडिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी आंखों में ब्लू राइस पड़ रही है, आप और नहीं सो पाएंगे, तो वो चीजें मल्टीप्लाई होती रहेंगी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मेरे को दोपहर को सोने से, शाम को सोने से प्रॉब्लम होती है, तो आप मत सोइए, क्योंकि वो आपकी साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा। फाइन। ज्यादा हर थोड़ी थोड़ी देर में, कई बार होता है लोगों को नींद नहीं आती, हर थोड़ी देर में घड़ी देखेंगे, विच इज ऑल्सो ए बैड प्रैक्टिस। और जो कमरा है जिसमें हम सोते हैं, करेक्ट, बेड तो साफ सुथरा होना चाहिए, बट जो हमारी नींद है डेट इज प्रोपोर्शनेट टू लाइट। हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो लाइट के हिसाब से चलती है। ठीक है, ये एक मेडिकल चीजें हैं जो वी विल नॉट बी एबल टू डिस्कस हेयर, बट जब आंखों में जब लाइट पड़ती है ना, तो डेट गिव्स ए सिग्नल टू द ब्रेन कि अभी दिन है, अभी आपको सोना नहीं है अभी, करेक्ट। इसलिए जब भी आप सोएं तो आप इंश्योर करें कि आपके कमरे की लाइट बंद हो और कोई तेज रोशनी वहां पे नहीं हो। ठीक है, इसलिए हमेशा बोला जाता है अच्छी स्लीप के लिए डार्क रूम होना जरूरी है। आप देखते हैं जितने कॉल सेंटर्स हैं जो रात को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, इतनी फ्लड लाइट्स होती हैं, वो इतनी लाइट्स करते हैं ताकि आपको नींद ही ना आए। ठीक है, अच्छी नींद के लिए कमरे में अंधेरा होना जरूरी है। और अपनी आंखों पे भी है ना ज्यादा लाइट्स मत आने दो इवनिंग में, क्योंकि उससे आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अभी तो दिन ही है। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्लीप हाइजीन्स, दीज आर द स्मॉल मिस्टेक्स दैट वी डू, right? And you need to improve in case you are missing anywhere. What is the reason that we should not watch the clock before? Repeat. What is the reason that we should not watch the clock before sleeping? Okay. ये बार बार जब आप चीज को एक देखते हैं तो आपका ब्रेन है ना उस तरफ डाइवर्ट रहता है। ठीक है, और वो ब्रेन है एक्टिव रहेगा कि आपको बार बार क्लॉक देखना है, बार बार क्लॉक देखना है। तो डेट इज द रीजन कि आप बार बार क्लॉक को मत देखिए, क्योंकि वो आपको ब्रेन को और एक्टिव करता रहता है। हमने कुछ देर पहले बात करी, ये आपका शेड्यूल है जो आपको घर जाके भी बनाना है। ठीक है, आप अपना एक स्पेसिफिक फिक्स शेड्यूल बनाओ सोने का और उठने का। ठीक है, और उसके ऊपर स्टिक रहो, इससे ओवरऑल सब चीज बढ़िया रहेगा। विंड डाउन रूटीन, व्हाट इज विंड डाउन रूटीन? सोने से पहले आपको क्या क्या, कोई भी चीज, जैसे हम सब्जी बनाते हैं, ऐसे तो नहीं कि एकदम से दिमाग में आया और हमने सब्जी बनानी शुरू कर दी। अगर आपने सोचा है कि आज आप घिया बनाओगे तो आप पहले से शाम को प्लान करके रखोगे, बाजार जाओगे, घिया लेकर आओगे और जो भी आपको चीज चाहिए वो लेकर आओगे, करेक्ट। तो आप पहले से तैयारी करोगे। इसी तरीके से हम विंड डाउन रूटीन, मतलब आप सोने से पहले आप कुछ तैयारी करोगे। ठीक है, क्या तैयारी करते हैं नॉर्मली हम? इट इज गुड कि हम कुछ देर, जो एक बेस्ट प्रैक्टिस बोली जाती है, सोने से अगर मेरे को 10 बजे सोना है तो मैं 8 बजे तक नहा लूं। ठीक है, और 9 बजे तक मैं दूध पी लूं अगर मैं पीता हूं तो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विंड डाउन रूटीन। और हमने बेडरूम की बात करी कि कैसा हमारा बेडरूम होना चाहिए, हमने टी और कॉफी की बात करी, हमने जर्नलिज्म, व्हाट इज जर्नलिज्म? राइटिंग। नॉर्मली क्या होता है, हम हमेशा बात करते हैं कि यार हम लोग है ना सो नहीं पा रहे। क्यों नहीं सो पाते? क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, चलती रहती हैं। तो इट इज ऑलवेज गुड कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरे को ये काम करना है, राइट। इसलिए अच्छा क्या होता है जर्नलिज्म, मतलब चीजों को लिख लो। आपके दिमाग में 4 चीजें चल रही हैं कि यार मेरे को ना कल 10 बजे उससे बात करनी है, 11 बजे मेरे को वहां जाना है, 12 बजे वहां जाना है, 5 बजे ये करना है। तो सारी चीजें दिमाग में मत रखो, उन चीजों को लिख लो कि कल का मेरा शेड्यूल ये होगा। तो उससे क्या होगा, आपका ब्रेन फ्री हो जाएगा।
आपका ब्रेन फ्री हो जाएगा। और जर्नलिज्म जो है ना, दैट मैटर्स ए लॉट। जब हम चीजों को लिख लेते हैं ना, तो अपने ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि भाई जो आपके दिमाग में चीजें चल रही थी वो दैट विल बी टेकन केयर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्या है, आपका डे भी अच्छा रहेगा। मॉर्निंग लाइट्स, बी कंसिस्टेंट, मतलब वट एवर आर योर एक्टिविटीज, आप उस पर कंसिस्टेंट रहेंगे तो दैट विल हेल्प यू। ब्रीदिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस आपको पता है, ठीक है। रात को सोने से पहले वी शुड बी डूइंग 4-7-8 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जहां पे हम बोलते हैं हम इनहेल करेंगे 4 सेकंड के लिए, होल्ड करेंगे 7 सेकंड्स के लिए और एक्सहेल करेंगे 8 सेकंड्स के लिए। आपने कभी करके देखा? नॉर्मली हमने बात करी कि हमको नींद किस वजह से नहीं आती है, हमको स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती है, और ये एक स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। ऐसा कोई जिंदगी में इंसान है जिसको प्रॉब्लम नहीं है? हर किसी को प्रॉब्लम है आज की डेट में। हर इंसान क्या कर रहा है? ओवर थिंकिंग कर रहा है, करेक्ट। तो ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए एक तरीका है जर्नलिज्म, जहां पे अपनी चीजों को हम राइट डाउन कर देते हैं ताकि वो ब्रेन से हट जाएं। दूसरा, माइंड रिलैक्सिंग टेक्निक्स, राइट। तो एक छोटा सा सेशन करें हम लोग 2 मिनट का, ठीक है। तो सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, मैं काउंट करूंगा और आप इनहेल करेंगे 4 सेकंड के लिए, होल्ड करेंगे 7 सेकंड्स के लिए और एक्सेल करेंगे 8 सेकंड्स के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, क्लोज योर आईज, एवरीवन क्लोज योर आईज, इनहेल फॉर 4 सेकंड्स, 1, 2, 3, 4, होल्ड फॉर 7 सेकंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक्सेल फॉर 8 सेकंड्स। एकदम से एक्सेल नहीं करना है, अपनी रिदम को मेंटेन करके रखो ताकि वो 8 सेकंड में आए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगेन इनहेल फॉर 4 सेकंड्स, 1, 2, 3, 4, होल्ड फॉर 7 सेकंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exhale for 8 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inhale for 4 seconds, 1, 2, 3, 4, hold for 7 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exhale for 8 seconds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, that's it, open your eyes। फाइन। इस पे एक चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, जब आप इनहेल करते हो, इनहेल करने का आई एम डन, ठीक है। और एक तरीका होता है, एक यूनिफॉर्म तरीके से मैं इतना इनहेल कर रहा हूं कि मैं 4 सेकंड तक इनहेल करता रहूं। एक होता है एक्सेल में इट इज डन इन 1 सेकेंड, राइट। बट आपको एक्सेल ऐसे करना है कि वो 8 सेकेंड तक धीरे से अपनी रिदम के हिसाब से आपको डिवाइड करना है 8 में, ताकि 8 सेकेंड तक आप उसको एक्सेल करते रहो। दैट इज द राइट वे, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो स्किल्स हैं जो कि आपकी लाइफ, इंटायर लाइफ आपको फॉलो करनी है। ये कोई आपका 5th क्लास का है, 10th क्लास का मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट। जो आपने आज याद किया, आपका एग्जाम खत्म हो गया, आप 3 महीने बाद भूल गए, नो वन केयर्स, आपको कभी दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं आएगी। या कोई हिस्ट्री का कोई स्पेसिफिक राजा या रानी जिसकी कहानी आपने पढ़ी और आपने नोट डाउन कर दी, उसके बाद आप भूल गए, आपको कभी जिंदगी में जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट ये एक ऐसी स्किल है, इसको हमने, कुछ लोग अभी लेट आए हैं, लाइफ स्किल्स का मतलब कि एक ऐसी स्किल है जो कि आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन आपको सीखनी है, और ये हमेशा आपके साथ रहेगी और आपकी लाइफ को बेटर बनाएगी, ठीक है। स्लीप हाइजीन में हमने बात करी कि 2 घंटा पहले अगर आप नहाना पसंद करते हो तो आप
नहाइए गर्म पानी से 2 घंटा पहले, और 1 घंटा पहले एक स्पेसिफिक केमिकल होता है ट्राइपोटनम, ये दूध के अंदर होता है। आपने देखा होगा जो पहले ज़माने के लोग थे वो हमेशा दूध पी के सोते थे, करेक्ट, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेसिफिक केमिकल है जो कि आपकी नींद को बहुत अच्छा करता है। दूध उनमें से एक चीज़ है, और बाकी भी और चीज़ें हैं जो आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, हमने शॉवर की बात करी, आप पानी है ना बहुत लिमिटेड पीजिए। आप पूरा दिन अच्छे से पानी पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, बट सोने से पहले कई बार होता है हम गर्मी में ना 1 गिलास पानी पी लिया, प्यास लगी थी, हमने 1 गिलास और पानी पी लिया। डज इट हैपन विद यू? ठीक है, उससे क्या होता है, आप बार बार वॉशरूम जाओगे, करेक्ट। आप रात को भी देखोगे कि आप रात को बार बार उठ रहे हो वॉशरूम जाने के लिए, करेक्ट, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो रात को कम पानी पियो, और इट इज ऑलवेज अ वेरी गुड हैबिट कि सुबह उठते ही आप पानी पियो। सुबह उठते ही पानी पियो, उसके बहुत सारे अच्छे फायदे हैं। रात को कम पीजिए आप। देखिए, हमने ये बात करी कि एक्सरसाइज आपको देर से नहीं करनी है। मैग्नीशियम रिच खाना खाइए, जो आपकी नैप्स हैं डेट शुड बी ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 30 मिनट्स। और डिजिटल डिटॉक्स, रात को अगर आप 10 बजे सोते हो तो 9 बजे के बाद आपको मोबाइल, ये एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमने मोबाइल की शक्ल दिखाई थी वहां पे, राइट। हमको कोई भी स्क्रीन नहीं देखनी है, ऐसे नहीं आप मोबाइल छोड़ के टीवी में लग गए, ठीक है। तो ये नहीं करना है, कोई भी स्क्रीन आपको नहीं देखनी है, कोई भी स्क्रीन आपको नहीं देखनी है, करेक्ट। चलिए, एक छोटा सा, जो भी चीजें हमने अभी देखी, ठीक है, वॉज देयर एनी टेक अवे, आपने कुछ सीखा इसमें? सर जैसे जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं वो रोटेशनल शिफ्ट में वर्क करते हैं, तो सर वो कैसे अपनी स्लीप मैनेजमेंट? देखिए, रोटेशनल शिफ्ट, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। रोटेशनल शिफ्ट एक एक्सेप्शन है, ठीक है। रोटेशनल शिफ्ट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड हेयर, राइट, बट रोटेशनल शिफ्ट में चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। जो हमारा नर्सिंग स्टाफ होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं, जो 24/7 काम करते हैं, उनके लिए अलग शेड्यूल होता है और प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, ठीक है। उसके लिए आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू एन एग्जैक्ट आंसर फॉर इट, बट हाँ, मैं तुमसे अलग से बात करके विल डिस्कस अबाउट इट, विल डिस्कस अबाउट इट। बट जनरल लोग जो हैं, who are not doing the night shifts, who are not doing any rotational shift, they should follow the schedule, ठीक है। अभी आप में से what was the take away, can you write it down somewhere, or let's share, let's have 5 minutes your opinion। आपने क्या क्या ऐसी गलत चीजें हैं जो आप कर रहे थे जिसकी वजह से that was impacting you, right। चलो, we'll start from you, क्या सीखा आपने? जैसे कि पहले मोबाइल में देखना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, और खाना 2 या 3 घंटे पहले खाना चाहिए। करेक्ट। और ये सर, एक अगर हम क्या कहते हैं सही टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो हमारी स्लीप पैटर्न को राइट। so the gap between sleeping and eating should be more than 2.5 hours, and there should be a good environment like clean bed and no uses of any devices before going to sleep. Right, so no devices is one of the reasons। अभी क्या है, because we are running out of the time, एक we will have a quick recap for 1 minute। Sleep is extremely important। Sleep is something which is taken for granted, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। This is the most important thing because it impacts your memory, it impacts your health, it impacts your mood, it impacts your immunity, it impacts overall your health, it impacts your mental stability, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। There are various bad habits that we are having, right, and that we need to improve। One is looking at the screen, ठीक है। सोने से 1 घंटा पहले आपने किसी भी स्क्रीन को हाथ नहीं लगाना है, और सोने से पहले एक माइंड रिलैक्सेशन आपको अपना करना है, ठीक है। और हमने फूड की बात करी, हमने कैफे की बात करी, खाना 2 से 2.5 घंटा पहले खाना है, और कैफे आपको अगर कोई चाय कॉफी आप पीते हैं तो वो 6 से 7 घंटा पहले छोड़ देनी है, करेक्ट। फाइन, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।
Beta, now another session is going to start. Just wait for 5 minutes.